दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटका लग रहा है। अब एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को फिर से लग गया है। कौन सा झटका है, क्या मामला है, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जहां एक तरफ कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जब ईडी ने इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जो जज न्याय बिंदु थी, उन्होंने जमानत दे दी थी, लेकिन तुरंत ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जमानत पे तुरंत स्टे कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल की जो बात है, कहीं ना कहीं बनते बनते बिगड़ जाती है। ऐसे में आज बात बनते बनते फिर बिगड़ गई। बात क्या है? के कविता, जो कि इस दिल्ली जो शराब नीति है, इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। जो घोटाला जो हुआ है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल के जैसे ही लगातार जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया, के कविता, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इसमें ये सारे नाम हैं। ये जो सारे लपेटे गए हैं, ये सारे नाम इसी शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए हैं। उसमें में से के कविता को आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और उनकी सुनवाई हुई थी। के कविता को दोस्तों आज सुप्रीम हाई कोर्ट से जमानत मिलनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है के कविता के ऊपर। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। किस तरीके से खारिज कर दिया है? क्योंकि सीबीआई और ईडी ने वहां पे कहा, सीबीआई और ईडी के वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो अभी शराब नीति घोटाला है, जो हम लगातार जांच करते चले आ रहे हैं, हम काफी समय से, लगभग साल भर से ज्यादा हो गया मामला उठा हुआ है और जांच करते हुए चले आ रहे हैं। 21-22 की नीति थी दोस्तों, तब से जांच चल रही है, लगातार जांच चल रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इतनी मेहनत की इस मामले में, आज हम इस शराब घोटाले को इस लेवल पे ले आए हैं कि उसको हम अब उजागर करने में हमारे पास कुछ ही समय है। हम आपको ये पूरा डेटा रख देंगे, किस प्रकार से पैसे की लेन देन हुई है और किस प्रकार से इन लोगों ने दक्षिण की कंपनियों से संबंध स्थापित करके इस नीति में जो 6 से 12% की बढ़ोतरी की गई, चाहे वो अवैध रूप से टेंडर बांटे गए हों, तो किस प्रकार से पूरी नीति बन गई और किस प्रकार से घोटाला चला, इसको हम पूरा पूरा उजागर करने के स्तर पे आ चुके हैं। अब अगर आप इसमें में से किसी मेन अपराधी, किसी मेन आरोपी के ऊपर को अगर जमानत दे देते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं विफल हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई दोषी है, वो अगर बाहर जाता है, कोई मुजरिम है जो बाहर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी जांचों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा जो हमारे सपोर्ट में है। जिन सबूतों को हमने इकट्ठा किया है, किसी भी माध्यम से वो आरोपी जो बाहर निकलेगा, वो दोषी जो बाहर निकलेगा, वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करेगा कि इस सबूत को हम कैसे मिटा दें, इस सबूत को कैसे हम डाइवर्ट कर दें। ऐसे में ईडी और सीबीआई का जो दलील थी, उसको हाई कोर्ट ने सुना और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इसको सीरियस ले लिया और के कविता की जमानत रिजेक्ट कर दी और के कविता को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया। दोस्तों, ऐसे में यह स्पष्ट हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सत्र न्यायालय, कोई भी कोर्ट हो, वो सब अब सीबीआई और ईडी की दलीलों को कहीं ना कहीं वजन मजबूती से ले रहा है। क्योंकि अब कोर्ट को भी लगने लगा है कि ये पूरी नीति भ्रष्ट नीति बनाई गई थी और जिस प्रकार से कुछ सबूत भी मिले हैं, चाहे वो ईडी ने 45 करोड़ के लेन देन की फोटो तक जारी कर दी थी कि किस प्रकार से कोर्ट के सामने, कि किस प्रकार से पैसे कहाँ कहाँ खर्चे किए गए, कहाँ कहाँ लिए दिए गए, वो पूरा मामला के सामने रख दिया था। और नीति तो भ्रष्ट थी ही, उसमें सीबीआई कहीं ना कहीं सफल भी हो रही है। तो कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को गहराई से लेना शुरू कर दिया है और जो ये सारे आरोपी हैं, इनको जो हिरासत में लगातार रखना चाह रहा है कि कहीं ये बाहर निकल के जांच को प्रभावित ना कर दें। क्योंकि जो जांच है वो लगातार जारी है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लास्ट में सीबीआई, आप देख लीजिएगा दोस्तों, सीबीआई का तगड़ा एक्शन होगा और अरविंद केजरीवाल को जरूर से जरूर दिल्ली शराब नीति घोटाले में जरूर सजा होगी।